तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कौन सा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। जहां क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक वीडियो में करा चुका था, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करा रखा था। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बारे में। बच्चों क्या सीखेंगे? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट पे डिफरेंस क्या है? देखो बच्चों, कैश डिस्काउंट ना हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं। इतना बात याद रखिए पहली बात, ठीक। अब क्यों? ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है कि मान लो आप एक रिटेलर हैं, आप जा रहे हैं अपने होलसेलर के पास बल्क में सामान खरीदने के लिए। तो होलसेलर पहले से ही अपने जो लिस्ट प्राइस है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का उसने एक लिस्ट प्राइस बना रखा होगा कि मैं इसको 10,000 में बेचूंगा, 8,000 में बेचूंगा, उसने एक लिस्ट प्राइस बना रखा होगा। तो होलसेलर कह रहा है आपसे कि अरे इतने सामान लेके जा रहा है, ऐसा है इसमें मैं आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? ट्रेड डिस्काउंट। वो दे रहा है, वो खुद दे रहा है, मैंने गिड़गिड़ाया नहीं, मैंने मांगा नहीं, वो दिया, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी 10,000 का 10% होता है 1,000, यानी मैंने खरीदा 9,000 में, मुझे बस 9,000 से मतलब है। मैं ट्रेड डिस्काउंट अपने खाते में क्यों दिखाऊंगा? क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस करके दे रहा है। आपने बहुत सारे मॉल में गए होंगे, तो मॉल में गए होंगे तो आपने देखा होगा लेवल में, ठीक है, लेवल में लिखा होगा लिस्ट प्राइस 2,000, ठीक, और नीचे लिखा होगा ऑफर प्राइस। क्या लिखा होगा बच्चा? ऑफर प्राइस 1,500। तो ये बताओ आपके दिमाग में 1,500 चल रहा है कि 2,000 चल रहा है? क्या चल रहा है बच्चा? 1,500 की 2,000? आपके दिमाग में 2,000 चल रहा है। 1,500 चल रहा है। 2,000 से कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट प्राइस था और मुझे ऑफर प्राइस में कितने में मिल रहा है? 1,500। मैं 1,500 देख रहा हूँ। बात समझ में? हाँ, इस 1,500 में अगर मैं रोग आके गिरगिरा के अगर 100 रुपया कम करवा लेता हूँ तो ये हो गया कैश डिस्काउंट। क्या हो गया बच्चा? ये हो गया कैश डिस्काउंट। बात समझ में आया? ये अपने मेहनत से मैंने किया, मैंने बोला कि भैया कर दीजिए कम, तो ये हो गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया जाता है। मान लो आपसे कोई उधारी लेके चला गया 4,500 रुपये का, और जब वो पैसा वापस लौटा रहा है तो 4,500 की जगह वो 4,000 दे रहा है, कह रहा भैया 4,000 रखिए, काम इतने में तमाम कीजिए। तो यानी ये हो गया कैश डिस्काउंट। 500 रुपये आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ गया। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर पहले ही डिसाइड कर लेता है कि लिस्ट प्राइस में मैंने 10%, 1,000, 2,000 का डिस्काउंट देना है अपने रिटेलर को, तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, और वो होलसेलर दे रहा है, ठीक। मेरे को क्या मतलब? मुझसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया? मुझे कोई उसका मतलब नहीं है। क्लियर? तो ये था ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कैसे इसकी एंट्री पास की जाती है। मैं बिना फॉर्मेट के पढ़ाने वाला हूं, मैंने आपको बता दिया था। फॉर्मेट आप लोग कर लिया कि क्वेश्चन वाइज हर क्वेश्चन को कराना है जनरल टिप्स में, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। फॉर्मेट में करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा, फॉर्मेट आप खुद बना लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं। और क्वेश्चन 6 है किसका? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मारुति नंदन। यानी अब हम किसका बुक संभालने जा रहे हैं? मारुति नंदन का। तो फिलहाल आप खुद को मारुति नंदन समझ लीजिए, बहुत मजा आएगा। खुद को मारुति नंदन समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, एकदम मस्त समझ में आएगा। तो 10 जनवरी को क्या हो रहा है देखो, आपने गुड्स परचेस किया, किससे? घनश्याम ने। आप कौन है? आप है मारुति नंदन। घनश्याम से परचेस किया, तो ऑफ द लिस्ट प्राइस कितने का था? 80,000 का। कितने का था बच्चा? 80,000 का। 20% ट्रेड डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट? आप परचेस किए किससे? परचेस किया घनश्याम से। किससे परचेस किया? घनश्याम से, ठीक है। कितने का था? 80,000 का। 20% का ट्रेड डिस्काउंट था। कितने परसेंट का बच्चा? 20% का। 80,000 का 20% कितना होता है? 16,000। यानी आपने परचेस किया कितने में? 64,000 में। कितने परचेस किया बच्चा? 64,000 में। तो जब 80 का माल वो 64 में बेच रहा है, तो हमको 80 से क्या मतलब? हमको ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, हमको मतलब है बस इससे। बात समझ में आया? यानी हम परचेस कितने में कर रहे हैं? 64,000 में। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी एंट्री क्या बनेगी? आप परचेस कर रहे हो, परचेस होता है खर्चा। क्या होता है बच्चा? खर्चा। तो खर्चा को हम लोग लिखते हैं कहाँ पे? डेबिट साइड। परचेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेस कर रहे हैं? 64,000। 2, आप परचेस कर रहे हैं घनश्याम से, कहीं कैश तो लिखा नहीं है, यानी आपने घनश्याम से उधारी में माल खरीदा है, ठीक। 2 घनश्याम, ठीक है। कितने का? 64,000 का।
यहाँ तक बात क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट पढ़िए, क्या पढ़िए सेकंड पॉइंट, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू घनश्याम, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5000। अच्छा एक बात बताइए, अब मान लीजिए मैं किसी दुकान से 25,000 का मोबाइल खरीद के ले आया हूँ। कितने का मोबाइल? 25,000 का। और मुझे एक दिन बाद पसंद नहीं आया, ठीक। मान लो 30,000 का था, उसको मैंने 25 में खरीदा। 30 का था, कितने में खरीदा बच्चा? 25 में। क्योंकि मैं गया, दुकानदार मेरा कस्टमर था, वो कस्टमर नहीं था, मेरा जान पहचान का था। तो उसने क्या बोला, ऐसा भैया आप 5,000 का डिस्काउंट ले लो। कितने का डिस्काउंट ले लो? 5,000 का। 30 का मोबाइल था, आपको उसने 25 में दे दिया। कितने में दे दिया? 25 में दे दिया। जान पहचान था, ठीक है। कहीं भैया का सोर्स लगा लिया आपने, ठीक। 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। अब अगले दिन आप वो मोबाइल घुमाने जा रहे हो, वापस करने जा रहे हो, तो क्या वापसी में आपको 30 मिलेगा? नहीं बच्चा, कितना मिलेगा? 25। दुकानदार बेवकूफ़ थोड़ी ना, भैया वो 25 में बेचा तो 25 ही देगा, 30 थोड़ी देगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, अब यहाँ देखो कहानी क्यों बताया हूँ, क्यों बताया ये सुनो। क्योंकि 80,000 वाला क्या था? लिस्ट प्राइस। 16,000 क्या था? ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या था तुम्हारा? मान लो ऑफर प्राइस, ठीक। इतने में बेचा उन्होंने, ठीक। अब बताओ, अगर ये घनश्याम से मैंने सामान खरीदा है और मैं घनश्याम को सामान वापस कर रहा हूं, तो ये बताओ वो कौन सा पैसा वापस ले, कौन सा पैसा वापस करेगा हमको? लिस्ट प्राइस वाला कि ऑफर प्राइस वाला? ऑब्वियसली ऑफर प्राइस वाला, क्योंकि लिस्ट प्राइस में तो उसने मुझे बेचा ही नहीं। उसने मुझे बेचा किस प्राइस में? ऑफर प्राइस में। बात समझ में आया? तो अब देखो यार पॉइंट नंबर 13 क्यों समझा रहा हूं, आप समझ में आ जाएगा। रिटर्न गुड्स टू घनश्याम। अब हमने क्या किया? रिटर्न किया गुड्स, किसको? घनश्याम को। घनश्याम को वापस कर दिया। घनश्याम से खरीदा था, अब घनश्याम को ही वापस कर रहा हूं, यानी खरीदा हुआ सामान वापस कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं परचेस रिटर्न। क्या बोलते हैं बच्चा? परचेस रिटर्न। ये तो खर्चा था, अब खर्चे को ही खत्म कर दिया, यानी अब ये किधर आ जाएगा बच्चा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक। रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस 5,000। जब उस बंदे ने लिस्ट प्राइस में आपको सामान बेचा ही नहीं, तो क्या लिस्ट प्राइस में वो एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। बोलेगा भैया लिस्ट प्राइस में तो मैंने बेचा ही नहीं था, लिस्ट प्राइस में तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो लिस्ट प्राइस में मैं सामान एक्सेप्ट थोड़ी करूंगा, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट करूँ। कितना परसेंट था ट्रेड डिस्काउंट? 20% था। 5,000 का 20% कितना हो जाएगा बच्चा? 1,000। यानी कितने का वापस होगा? 4,000 का। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब देखो रिटर्न की एंट्री क्या होगी। अब घनश्याम को रिटर्न करें तो घनश्याम हो गया अब रिसीवर। घनश्याम हो गया बच्चा क्या? रिसीवर। तो रिसीवर होगा तो उसको उठाकर डाल दो डेबिट साइड में। कितने का? 4,000। और डेबिट क्रेडिट साइड में आ जाएगा तुम्हारा परचेस रिटर्न अकाउंट। क्या आ जाएगा बच्चा? परचेस रिटर्न अकाउंट 4,000 का। परचेस खर्चा था, डेबिट साइड में लिखे। परचेस रिटर्न अब खर्चा नहीं है, वो सामान वापस कर दिए हैं तो पैसा मिलेगा या पैसा कटेगा, इनकम हो गया, अब वो आ गया क्रेडिट साइड में। बात समझ में आ गया? अब आ जाओ 15 तारीख को। पेड कैश टू घनश्याम 57,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी खरीदा 64,000 में, 4,000 का माल उसको वापस कर दिया, यानी पैसा कितना देना है उनको? 60,000। लेकिन मैंने दिया कितना? 57,500, यानी 2,500 रुपया कम दिया, ठीक। ऊपर से ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, जब भी फुल सेटलमेंट बोलता है मतलब इसके आगे अब इस चीज़ का कोई पेमेंट नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान में रखिएगा। फुल सेटलमेंट मतलब अकाउंट क्लोज। अब नो मोर पेमेंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन, कोई पेमेंट होने वाला अब नहीं है। जैसे कि किसी दुकान पे आपका 420 430 का उधारी है, आप जाते हैं, भैया बोलते हैं 400 रुपया रखिए भैया, खाता बंद कीजिए। अगला पूरा का पूरा 430 माइनस करता है। ये नहीं कि 430 में 400 माइनस 30 रुपये बैलेंस, 30 रुपये का वो इंतजार नहीं करता। उसको पता है भैया तुम आम गरीब हो, तुम 430 नहीं दे पाओगे, तुमने 400 ही दिया, 30 रुपये तुम्हारी देने की औकात नहीं है। उसको अगले को पता है, वो 430 ही माइनस करेगा, ठीक। तो हमको देना था 60,000, हमने दिया 57,500, यानी 2,500 का हमको मिल गया डिस्काउंट। जब डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। क्या मिलता है? तो डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव फायदा है कि नुकसान? फायदा बच्चा। हम पैसा दे रहे हैं तो घनश्याम हो गया रिसीवर। पैसा तो घनश्याम को ही दे रहे हैं ना, उधारी उससे खरीदा तो पैसा भी उसी को देंगे। और घनश्याम को देना कितना था हमको? 60,000, ठीक। बदले में कैश कितना गया मेरे पास से? कैश जा रहा है 57,500। कितना जा रहा है? 57,500। और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ?
डिस्काउंट रिसीव हुआ है 2500 बच्चा, कितना हुआ रिसीव 2500। बात समझ में आ गया। घनश्याम रिसीवर था, उसको पैसा दे रहे हो, डेबिट साइड में आ गया, कैश मेरे पास से जा रहा है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डिस्काउंट रिसीव इनकम है मेरे लिए, इसको क्रेडिट साइड में। बात समझ में आ गया। अब सेम परचेज गुड फ्रॉम रघु ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 40,000, परचेज किया किससे, रघु से, ठीक है। परचेज खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु गिवर है, रघु क्या है, गिवर है, ठीक है। 40,000 का परचेज किया आपने, जिसने बोला 15% ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 का 15% कितना हो जाएगा, 40,000 का 10% 4,000 होगा, 4,000 का आधा कर दो 2,000, यानी तो हो जाएगा तुम्हारा 4 + 2 6,000, ये हो गया 15%। बात समझा। 40 का 10%, इसका एक जीरो हटा दो, 4,000। जब 10% 4,000 है तो 10 का आधा 5% होगा, तो 4,000 का आधा 2,000 हो गया, 6,000 हो गया कि नहीं हो गया। यानी आप कितने में परचेज कर रहे हैं, 34,000 में। बात समझ में आ गया बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे। रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6,000, सेम कहानी यहाँ पे भी हो रहा है। लिस्ट प्राइस में जब आपने खरीदा ही नहीं तो क्या लिस्ट प्राइस में वो सामान वापस मांगेगा, बिल्कुल भी नहीं मांगेगा। लेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब जब रिटर्न कर रहे हैं आप रघु को, पहली बात तो एंट्री क्या होगी, रघु को रिटर्न करें तो रघु हो गया रिसीवर, रघु डेबिट टू परचेस रिटर्न, ठीक। अब बात अमाउंट की है, तो अमाउंट में आप सीधे 6,000 नहीं लिख सकते, क्योंकि जब लिस्ट प्राइस में आपने खरीदा ही नहीं तो लिस्ट प्राइस में वो वापस करेगा भी नहीं। तो 6,000 में वो क्या करेगा, वो भी 15% का ट्रेड डिस्काउंट लगाएगा। कितना का ट्रेड डिस्काउंट लगाएगा बच्चा, 15% का। तो 6,000 का 15% कितना हो जाएगा बच्चा, 900 हो जाएगा। 10% होगा तुम्हारा 600, 600 का आधा 300 यानी 900, यानी कितने का सामान वापस हुआ, 5,100 का, 5,100 का। कितने का बच्चा, 5,100 का। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, क्लियर है बच्चा। 5,100 क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब एक काम कीजिए, अब एक काम कीजिए आप लोग, ठीक है। काम क्या करेंगे, काम ये है, अब आपको ये देखना है कि कितना पैसा हमको रघु को देना है, कितना पैसा हमको रघु को देना है। 34,000 में परचेस किए, 5,100 का सामान वापस कर दिए। कितने का सामान, 5,100 का। यानी अब पैसा देना कितना, 28,900। कितना, 28,900। बात समझ में आ गया। अब पैसा आप दे कितना रहे, देखिए क्वेश्चन में पैसा आप दे कितना रहे, 27,000। पेड कैश टू रघु 27,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितना, 27,000 इन फुल सेटलमेंट, यानी फिर कम पे कर रहे हैं, कितना, 1,900। 1,900 हो गया आपका डिस्काउंट रिसीव। रघु को पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, रघु को, ठीक है। रघु डेबिट, रघु को पेमेंट करना कितना, 28,900 टू कैश अकाउंट, कितना, 27,000, ठीक। पैसा जा रहा, और डिस्काउंट रिसीव हुआ कितना, 1,900। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये था क्या बच्चा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पढ़ाओ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में। समझ में आया कि नहीं बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा क्या है, सोल गुड टू मुस्कान। क्या कर रहे हैं हम लोग, सोल गुड टू मुस्कान। किसको बेच रहे हैं, मुस्कान को। ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4 लाख, कितने बेच रहे हैं बच्चा, 4 लाख में। कितने बेच रहे हैं, 4 लाख में, ठीक है। एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 20% का है बच्चा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा बच्चा, 80,000। यानी हम बेच रहे हैं कितने में, 3,20,000 में। कोई दिक्कत, तो 3,20,000 में बेच रहे हैं मुस्कान को, तो मुस्कान हो गया रिसीवर, सॉरी मुस्कान हो गई रिसीवर। 2025, ठीक है। फॉर्मेट बनाई देता हूँ ना इसमें, हाँ फॉर्मेट बनाई देता हूँ, डेट का, ठीक है। रुक जाओ, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, ठीक है। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट,
पहले वाले बोला क्या, मुस्कान सोल गुड टू मुस्कान को बेचा कितने में हम लोग, 4 लाख में। 4 लाख आपकी लिस्ट प्राइस थी, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 80,000 हो जाएगा। यानी आपने बेचा कितने में, 3,20,000 में। ठीक है, तो डेट में लिख दीजिए पहले 2025, तारीख कौन सा है, जनवरी 6। ठीक है, सोल गुड टू मुस्कान है, इसकी एंट्री क्या बनेगी, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों मुस्कान डेबिट साइड में आ गया, क्योंकि मुस्कान को आप सामान बेच रहे हैं तो मुस्कान हो गई रिसीवर हो गया डेबिट साइड में। ठीक है, डेबिट रिसीवर, और सेल्स आपके लिए है इनकम क्रेडिट साइड में। क्लियर, कितने का, 3,20,000 का। ट्रेड डिस्काउंट को हम लिखते ही नहीं है पहली बात। ठीक है, अगला यहाँ पे एक नरेशन लिख लिया, बिंग गुड्स सोल्ड टू मुस्कान। ठीक है, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। अब मुस्कान ने रिटर्न किया, बेचा हुआ सामान, हमने मुस्कान को सामान बेचा था, अब वो बेचा हुआ सामान मुस्कान ने मुझे ही वापस कर दिया, तो बेचा हुआ सामान वापस आ गया, तो क्या बोलेंगे उसको, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न उन्होंने लिस्ट प्राइस पे किया, लिस्ट प्राइस पे कितना, 10,000 का। जब मैंने लिस्ट प्राइस पे उसको बेचा ही नहीं है, तो क्या लिस्ट प्राइस पे उसका मानूंगा, जो वापस करे तो लिस्ट प्राइस में मान जाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जब लिस्ट प्राइस में मैंने उसको बेचा ही नहीं है, लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, तो लिस्ट प्राइस में मैं एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा। बात समझा, तो लिस्ट प्राइस में हम क्या करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना का हो गया आपका, 20% का, तो 20% का कितना हो जाएगा आपका, 2,000, यानी कितने का वापस हो रहा है, 8,000 का। ठीक, सेल्स रिटर्न किस तारीख को हो रहा है, 8 तारीख को। सेल्स रिटर्न मेरे लिए तो नुकसान है, क्योंकि मेरा बेचा हुआ सामान मेरे पास आ रहा है, तो नुकसान है, और ये सामान वापस दे रहा कौन, मुस्कान हो गई गीवर यहाँ पे। बस समझ में, कितने का, 8,000 का, कितने का, 8,000 का। सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, सॉरी बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, मुस्कान रिटर्न गुड्स टू अस। ठीक है, मुस्कान रिटर्न गुड्स टू अस, यहाँ पे हो जाएगा मुस्कान रिटर्न गुड्स टू अस, नरेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, अब 15 तारीख को रिसीव फ्रॉम मुस्कान फुल पेमेंट अंडर कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। कैश डिस्काउंट 3,20,000 का मैंने उसको बेचा था, 4 लाख का था, 80% ट्रेड डिस्काउंट, यानी बेचा कितना, 3,20,000 में, जिसमें से 8,000 का सामान उसने वापस कर दिया, यानी मुझे पेमेंट कितने का मिल रहा, 3,12,000 का। कितने का मिल रहा बच्चा, 3,12,000 का। लेकिन क्या 3,12,000 मुझे मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। 3,12,000 में मुझे बोला जा रहा है कि 4% का कैश डिस्काउंट लगा दो। क्या लगा दो, 4% का कैश डिस्काउंट। तो अब 4% कैश डिस्काउंट लगाइए, कितना आ रहा है आपका, 12,480, 12,480, यानी पेमेंट कितना आया, 2,99,520। बात समझ में आया, 3,12,000 मिलना था, 12,480 मैंने डिस्काउंट दे दिया उसको। ठीक है, 3,12,000 मिलना था किससे, हमको, मुस्कान से, और 12,480 मैंने डिस्काउंट दे दिया, जिसको डिस्काउंट देने को बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। अब पैसा आया कितना, 2,99,520। मुस्कान क्या है यहाँ पे, मुस्कान गीवर है, पैसा आ रहा है, डिस्काउंट नुकसान है। ठीक है, पैसा आ रहा है तो किस साइड, डेबिट साइड। ठीक है, 15 तारीख को पैसा आ रहा है डेबिट साइड, कितना हो जाएगा बच्चा, पैसा कितना आ रहा है, 2,99,520। ठीक है, डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए नुकसान है कि नहीं, नुकसान है बच्चा। कितने का नुकसान है, 12,480 का नुकसान है। 2, ये पैसा देना किसको था, मुस्कान को, मुस्कान गीवर है, यानी मुस्कान से हमको कुल मिलना था कितना, 3,12,000। कितना मिलना था बच्चा, 3,12,000। क्लियर है तक, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखो, गिव जनरल लिस्ट फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। अब राजा राम कंपनी का काम करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, अब मार्च 3 को क्या हो रहा है, बोट गुड फॉर कैश, आप सामान खरीद रहे हैं किसमें, कैश में, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4 लाख, कितने में, 4 लाख में, एट ए 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। बोट गुड फॉर कैश, कैश में खरीदा आपने। ठीक है, किस में खरीदा, कैश में खरीदा। तो पहली बात, सामान था कितने का, 4 लाख का। सामान है कितने का बच्चा, 4 लाख का। 4 लाख पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 40,000। यानी आप सामान खरीद रहे हैं कितने में, 3,60,000 में। कोई दिक्कत, 3,60,000 में खरीद रहे हैं, अभी कैश खरीद रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट 2.5% कैश डिस्काउंट निकाल लीजिए। 3,60,000 का
3,60,000 का 2.5% हो जाएगा आपका 9,000, इतना का कैश डिस्काउंट हो रहा है, यानी 3,51,000। बात समझ में? आपने क्या किया है? परचेज किया है। परचेज किया है तो बताओ पैसा आया है कि गया? पैसा गया है, ठीक है। तो पैसा कितना जा रहा है? डिस्काउंट आपको मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। ये आपने इतने का परचेज किया, ये नहीं मतलब है, क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट है। आपने परचेज किया 3,60,000 का, 9,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, फायदा है। फायदा है तो क्रेडिट साइड, परचेज है तो परचेज, खर्चा है तो डेबिट साइड, और कैश आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री हो जाएगा पहला वाले का, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज हो रहा है? 3,60,000 का, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितने का है? कितना पैसा जा रहा है? 3,51,000। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव कितने का हो रहा है? 9,000 का। क्लियर? अब आ जाओ 5 तारीख में। 5 तारीख में क्या लिखा है? सोल्ड गुड फॉर कैश। अब आप सामान बेच रहे हैं, लिस्ट प्राइस 2 लाख, सेल्स कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस कितने पे? 2 लाख पे। कितना बच्चा? 2 लाख पे, ठीक है। एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। 2 लाख का 15% कितना हो जाएगा बच्चा? 30,000, ठीक है। यानी आप सेल्स कर रहे हैं 1,70,000 में, एक्चुअल सेल्स कितने में कर रहे हैं? 1,70,000 में, कोई दिक्कत? एंड 3% कैश डिस्काउंट। अब जिसको बेच रहे हैं, आप नगद बेच भी रहे तो आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, लेस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट? @3%। 1,70,000 का 3% निकाल लीजिए, 5,100 आ जाएगा आपको। कितना आ जाएगा? 5,100, 904, 1,64,900। अब क्या हो रहा है? ये तो सेल्स है ही, इतना डिस्काउंट आपको देना पड़ रहा है। जब डिस्काउंट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और इतना पैसा आ रहा है। पैसा आता है तो डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये खर्चा है डेबिट साइड, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या बन जाएगा? कैश आ रहा है डेबिट साइड, कैश आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चा? 1,64,900। डिस्काउंट आपने दिया, क्योंकि सेल्स किया तो डिस्काउंट आपने दिया। डिस्काउंट देते हैं तो हम लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट मिलता है तो लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक। डिस्काउंट अलाउड नुकसान है, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक। नुकसान है तो डेबिट साइड में लिख देंगे। टू सेल्स, हो क्या रहा है? सेल्स, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट साइड। कितने का सेल्स हो रहा था? 1,70,000 का। क्लियर है आपको? कोई दिक्कत? अब ये था तुम्हारा 3 तारीख का, ये तुम्हारा 5 तारीख का। अब देखो 6 तारीख को। 6 तारीख को क्या हो रहा है? सोल गुड टू नागपाल ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 20% डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लिखना नहीं है, नागपाल को सेल कर रहे हो, और नाम आ गया मतलब उधारी है। नाम आ गया मतलब उधारी है, ठीक है। 1 लाख का 20% हटा दो, कितना? 20,000 हटा दो, यानी कितने बेचा आपने? 80,000 में। नागपाल रिसीवर है, सेल्स कर रहे हैं, सेल्स इनकम है। रिसीवर डेबिट साइड में, इनकम क्रेडिट साइड में, यही रूल है, ठीक है। 1 लाख का 20% हटा के 80,000। नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द गुड्स एबव गुड, यानी नागपाल को जो आपने 80,000 का सामान बेचा था उसका 1/4 वापस कर दिया। 1/4 का मतलब 4 का 1 हिस्सा, 4 का 1 हिस्सा वापस कर दिया। तो कितना वापस किया? इसने वापस किया 20,000। तो यानी सेल्स किया हुआ सामान वापस आ रहा है, तो जिसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। क्या बोलेंगे? नागपाल। कितने का? 20,000 का। कितने का? 20,000 का। बात समझ में आ गया? कितने का? 20,000 का। सेल्स रिटर्न खर्चा है डेबिट साइड, नागपाल वापस कर रहा है, गिवर है 20,000 का, तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, कोई दिक्कत? अब 10 तारीख को नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। नागपाल अकाउंट सेटल कर दिया। नागपाल को बेचा कितना था आपने? 80,000 में। उसने कितना का सामान वापस कर दिया? 20 का, यानी कितने का सामान? 60,000 का। अब 60,000 में कितना परसेंट बोला? 5%, यानी कितना कैश डिस्काउंट दे रहा है? 3,000 का, यानी पैसा कितना आया आपके पास? 57,000। बात समझ में आ गया? ये नागपाल का इतना पैसा उधारी है, नागपाल को आपने इतना डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड, ठीक। इतना पैसा आया है, ठीक है, इतना पैसा आया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया? 57,000। डिस्काउंट दिए तो खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का? 3,000 का। और नागपाल गिवर है, नागपाल को देना कितना था? 60,000।
समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है टॉपिक? प्लीज़ कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। और प्लीज़ समझ में आया हो तो प्लीज़ बने रहिए, लगे रहिए। और हाँ, हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ आपके लिए। कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, सारा कुछ फ्री है। तो बेटर है आराम से पढ़िए, फ्रीली पढ़िए, फ्री होके पढ़िए, जैसा मन करे वैसे पढ़िए। धन्यवाद।